17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया। गुलाबी ठंड के बीच सुबह से हंसते मुस्कुराते चेहरे वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। क्या जवान क्या बूढ़ा, हर किसी ने लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति दी। लेकिन चुनाव के ठीक एक दिन बाद मध्य प्रदेश के रैली विधानसभा क्षेत्र से लोकतंत्र को कलंकित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गुंडागर्दी, तोड़फोड़, हमला और खून की प्यासी इस भीड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और उनके समर्थकों पर हमला कर दिया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भीड़ किस कदर हिंसक दिख रही है। ज्योति ने इस हमले के पीछे बीजेपी प्रत्याशी व शिवराज सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव पर हमला कराने के आरोप लगाए हैं। ज्योति ने कहा है, अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार मंत्री गोपाल भार्गव होंगे। सभी लोगों के पास आ रहे हैं कि कल की घटना क्या हुई थी, क्योंकि बहुत जल्दी थी और रात के 2 बजे तक हम लोग थाने में बैठे रहे एफआईआर करवाने के लिए, परंतु एफआईआर नहीं हुई और बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो पा रही। कल से लगातार फोन आ रहे हैं कि क्या घटना हुई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबके सामने पूरी घटना बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, गलत न्यूज़ देने का काम कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि कल जब हम लोग घर पर बैठे थे तब मुझे जानकारी मिली कि अर्जुन सिंह दादा जो हैं, जिन्होंने माननीय कमलनाथ जी के मन से दीपावली के दिन कांग्रेस की सदस्यता ली थी, वो गड़ाकोटा के विवेकानंद वार्ड में रहने वाले हैं। उन पर श्रीराम भार्गव, जो गोपाल भार्गव के छोटे भाई हैं, उनके घर के सामने से निकले और गाली गलौज कर रहे थे। इस घटना की जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने तुरंत ही दादा अर्जुन सिंह दादा को फोन लगाया कि क्या घटना हुई, पर उन्होंने बताया। मैंने कहा चलो मैं गड़ाकोटा आती हूँ, और मैं गड़ाकोटा आई और उन्होंने जो एक और हमारे जो बड़े भाई हैं, बड़े भैया हैं मिंटू चौरा, देवेंद्र सिंह मिंटू चौरा और अभिलाष सिंह जी, उनके बड़े भाई अभिलाष सिंह जी हैं, इन तीनों लोगों ने सदस्यता ली थी माननीय कमलनाथ जी के मन से। वो उनके रिश्तेदार भी होते हैं, तो उनने उनको भी बुला लिया और हम चारों लोग जाकर के दादा अर्जुन सिंह जी के घर पर बैठे हुए थे। उसके साथ ही 2 पुलिस वाले वहां से निकल गए थे, तो वो लोग भी, जो एक एएसआई है मिश्रा जी और एक कांस्टेबल थे, हम लोग 6 लोग वहां पर उनके बैठक रूम में, दादा के बैठक रूम में बैठे हुए थे। उसी वक्त कुछ बातें चल रही थी हम लोगों की, हम लोग ये बातें चल रही थी कि इस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सारे लोगों का प्लान बन रहा था कि हम सभी लोग एफआईआर करने के लिए जाएंगे श्रीराम भार्गव की, चूंकि ये उनकी दूसरी घटना थी। फिर कुछ देर हम लोग की बात हो नहीं पाई, 2 मिनट हम लोग बैठे ही हैं और ऐसी आवाज आई बाहर से, हथगोला फेंकने की आवाज आई। उस समय तो मुझे नहीं पता था, एक धमाका बस हुआ था, कोई धमाका हुआ, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ है बाहर। एकदम से धमाके चालू हो गए, बाहर से ऐसा लगा जैसे हजारों की भीड़ आ रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम लोग दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये अप्रत्याशित घटना थी कि हम लोग केवल घर में बैठे हुए थे और इस तरीके की घटना हो जाना, ये क्या है। लोकतंत्र में इस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। जो कल घटना हुई, मैंने लाइव चलाया, सब लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोगों पर क्या जानलेवा हमला किया गया। ये हमला, मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से किया गया, ये पूरी तरीके से हम लोगों को जान से मारने का प्रयास था। हमें जान से मारने का प्रयास था, बड़े भाई मिंटू चौरा जी को जान से मारने का प्रयास था, बड़े भाई चिंटू चौरा जी को जान से मारने का प्रयास था। दादा अर्जुन सिंह ठाकुर जी जो लगातार उनका विरोध कर रहे थे, उनको जान से मारने का प्लान था। गोपाल भार्गव जान गए थे कि शायद वो चुनाव हार रहे हैं, इसी की बौखलाहट थी कि इन सब लोगों ने मिलकर के हमें चुनाव हराया है। और इसके बाद जैसे ही वो हम लोग बाहर हम लोगों ने झांक के देखा, तो लोग इस तरीके से पूरा लोग हावी थे। हमारे जो भाई लोग थे वो सिर्फ पुलिस वालों के संरक्षण में पीटा जा रहा था उनको। किसी का सर फूट गया, किसी के पैर टूट गए। ऐसा नहीं कि पैर फ्रैक्चर हुआ, हड्डियों के 2 टुकड़े हो गए, हाथों की हड्डियों के 2 टुकड़े हो गए, पूरा सर फट गया, बहुत गंभीर रूप से घायल है। जो हमारा पारिवारिक एक भाई है रामोतार कुर्मी, और इसके साथ अर्जुन सिंह दादा जी का भतीजा है नीलेश राजपूत, दोनों लोग बहुत गंभीर रूप से घायल है। और जब वो दोनों लोगों को
गड़ाकोटा अस्पताल से सागर अस्पताल रेफर किया गया। वो डॉक्टर जो है, उन डॉक्टर का वीडियो भी मैं अभी डालूंगी। वो डॉक्टर गालियां दे रहा है उनको, उनके सर से खून बह रहा है, पाँव की हड्डियां टूटी हुई हैं, पूरा मुंह से खून बह रहा है, पूरी दांत टूटे हुए हैं, पूरा शरीर उनका फ्रैक्चर है, पूरा शरीर उनका घायल है। और उसके बाद वो डॉक्टर गालियां दे रहा है इस तरीके से, और वो सीधा बात कर रहा है, जिससे भी फोन पे बात कर रहा है वो लगातार उनको गालियां देता रहा। और वो वीडियो भी मैं आपको जारी करूंगी। आप ये बताइए कि उस घटना के बाद फिर जैसे ही वो घटना हुई, फिर से वो भीड़ चली गई। हम लोग अंदर ही थे। पुलिस वालों को मैंने 4:30 बजे एसपी साहब को फोन लगा दिया था। पुलिस वाले कम से कम 2.5 घंटे तक कोई वहां पर फोर्स नहीं आई, आसपास की भी फोर्स नहीं आई। रैली की फोर्स भी आने में कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए। सागर एसपी को भी आने में शायद 3 घंटे लग गए। ये किस तरीके का हम लोग पता नहीं क्या था कि हम लोग बच गए, परंतु हम लोग कल जिस तरीके से घटना हुई, हम लोग छोड़ चुके थे उम्मीद कि शायद हम लोग बच पाएंगे। सारी गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर दी। और एक बात महत्वपूर्ण आप सबको बताना चाहती हूँ कि उन गाड़ियों में पुलिस वालों ने खुद अपने संरक्षण में वहां पर उन गाड़ियों के अंदर रिवॉल्वर रखवाई, एक छुरा और 2 पिस्टल और कुछ कारतूस उन गाड़ियों में रखवाए। और फिर हमारा जो बड़े भाई हैं मिंटू चौरा जी, उनका एक ड्राइवर था। वो ड्राइवर करीब 20 साल का था। उस ड्राइवर को जबरदस्ती करके, उसको मार के, पीट के, डरा के, धमका के उससे वो पिस्टल हाथ से उठवाई। और इसलिए उठवाई, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये सब षड्यंत्र चल रहा है हमारे साथ। वो पिस्टल हाथ से उठवाई ताकि उसके फिंगरप्रिंट के निशान, वो 20 साल के लड़के, इसको वो इतना ज्यादा डराया धमकाया, पुलिस वालों ने डराया धमकाया कि ये पिस्टल उठाओ हाथ से और मुझे पकड़ के दो। और उस बच्चे को डरा के धमका के उसको लठ तक मारा। उससे पिस्टल उठवाई ताकि उसके फिंगरप्रिंट के निशान आ जाएं। इस तरीके से हम लोगों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। और फिर जैसे ही 3-4 घंटे बाद जैसे एसपी साहब आए, एसपी साहब ने, हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन में थाने तक गए, और पुलिस प्रोटेक्शन में थाने तक गए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब वहां पर थे। हम लोग रात के 1:30 बजे तक वहां पर बैठे रहे। केवल पुलिस वाले हम लोग को सांत्वना देते रहे कि हम आपकी एफआईआर करेंगे। और जब एफआईआर करने की बारी आई तो उन्होंने एक ऐसा मामला क्रिएट कर दिया कि ये 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई, गाली गलौज हुई और सारी बात खत्म कर दी। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या केवल इतनी घटना हुई है? मैंने सारे वीडियो आप सबको भी डाले हैं, और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें गोलियां चल रही हैं। ये जानलेवा हमला हुआ है सरासर, और पुलिस इस बात को केवल एक छोटी सी लड़ाई समझ के खत्म कर देना चाहती है। हो सकता है कि आज मेरी जान चली जाए, और कोई इसमें 2 राय नहीं थी कि वो ताला यदि टूट जाता तो हम लोग कोई 4-5 लोग जो घर के अंदर थे, उनके दादा थे, जो उनके घर की महिलाएं थी, उन सारी पूरी महिलाएं रो रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो कुछ भी घटना हो सकती थी, कुछ भी घटना घटित हो सकती थी कल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब मैं प्रत्याशी हूँ और मेरे साथ ये घटना हुई चुनाव के जस्ट 1 दिन बाद, तो ये 5 साल है पूरे, 5 साल के बीच में किस किस के साथ क्या क्या हो सकता है। ये सारा का सारा जो प्रयास गोपाल भार्गव ने इसलिए किया कि लोग डरे, धमके, सहमे और कोई भी कांग्रेस के साथ खड़ा ना हो। ये उनकी षड्यंत्र है। और दूसरी बात एक और बताना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही, मैं कहना नहीं चाहूंगी उन शब्दों के, उन्होंने बहुत ही असंवेदनशील बयान दिया है, बहुत ही नीचता पूर्वक बयान दिया है। जिस तरीके से अभी गोपाल भार्गव का एक बयान आया है कि ज्योति पटेल गड़ाकोटा में क्या कर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं गड़ाकोटा से चुनाव नहीं लड़ी, क्या मेरा रहली विधानसभा क्षेत्र में गड़ाकोटा नहीं आता। और वो कह रहा है कि मुझे कार्यालय में होना चाहिए। आप मतलब आप मेरे कार्यकर्ता को परेशान करवाते रहो और मैं अपने कार्यालय में बैठी रहूं, मैं उस पर कोई कार्रवाई ना करूं, मैं उनके साथ खड़े होने के लिए नहीं जाऊं। आप कह रहे हैं कि हमें मतदान की रिपोर्टिंग लेना चाहिए। नहीं साथियों, यदि आपके ऊपर, मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई भी आंच आती है तो मैं उनके साथ खड़े होने जाऊंगी, और इसमें मेरी जान चली जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह इस बात की थी कि ऐसा ना हो कि भीड़ में जो आपने जो इस तरीके से अटैक करवाया हमारे ऊपर, श्रीराम भार्गव उसमें मौजूद थे, अभिषेक भार्गव उसमें मौजूद थे, कुश भार्गव उसमें मौजूद थे, और सारे लोग जिनके लिस्ट में नाम दिए हैं मैंने,
पूरे लोग उसमें मौजूद थे। एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया, मेरे द्वारा चिन्हित किया गया, वीडियोस में जो आए उनको चिन्हित किया गया और गड़ाकोटा के लोगों ने चिन्हित किया कि कितने लोग वहां पर थे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब मेरे साथ ये घटना हो सकती है तो आप लोगों के साथ भी हो सकती है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे दो पक्षों का पुराना विवाद बताया है। उन्होंने इसे सामाजिक विद्वेष फैलाने की साजिश कहा, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। को मालूम है जो हार रहे हैं और संभावना ये भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गड़ाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं, लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी। चुनावी दौर में प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखी जाती है, लेकिन इस घटना ने रहली विधानसभा की पुलिस व्यवस्था की कलाई खोल दी है, कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शांति का टापू कहे जाने वाली मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना शर्मसार कर देने वाली है। हम इस मामले में आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।